नमस्कार प्रेक्षकों, आपका स्वागत है आज दोपहर के न्यूज बुलेटिन श्वेता संग खबरें अब तक पर। भ्रष्टाचार के कारण ड्रग मामले जारी, 6 साल पहले जब्त किए गए एलसीडी स्टैंप गायब हैं। 17 अप्रैल 2018 को पुलिस ने केरल के कड़कूटम वेट्टी रोड सिग्नल पर एलसीडी स्टैंप और हाशिश ऑयल के साथ आरोपी मोहम्मद मुराजुद्दीन को गिरफ्तार किया। आरोपी को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जब्त किए गए ड्रग्स को एक पुलिसकर्मी के माध्यम से फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। उन्होंने चार्जशीट भी दायर की थी, लेकिन आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया क्योंकि परीक्षण के लिए भेजे गए सैंपल्स अदालत तक नहीं पहुंचे। फोरेंसिक लैब में जांच की व्यवस्था न होने के कारण पुलिस ने उन्हें केमिकल लैब में भेज दिया था। इस प्रकार पुलिस या कोर्ट स्टाफ की लापरवाही के कारण ट्रायल केस 6 साल से लंबित है। आशा कार्यकर्ताओं के साथ फिर मंत्री स्तरीय बहस, ट्रेड यूनियनों को भी आमंत्रित किया गया। आशा कार्यकर्ताओं की 53वें दिन की हड़ताल के बाद स्वास्थ्य मंत्री के कक्ष में मंत्री स्तरीय बहस का तीसरा दौर होगा। वार्ता के लिए CITU, INTUC और अन्य संगठनों को भी बुलाया गया है। हड़ताल कमेटी ने कहा कि मानदेय वृद्धि और सेवानिवृत्ति लाभ की उनकी मांगे पूरी होने तक वे हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने पहले समस्या का समाधान नहीं किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात में आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन बढ़ाने पर सहमति बनी। केंद्रीय मंत्री को मेमोरेंडम देकर केरल के स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न मांगों को उठाया गया। केरल के आलपुरा में असामान्य विकलांगता से पैदा हुए बच्चे के साथ स्वास्थ्य विभाग का चिकित्सा कदाचार। स्वास्थ्य विभाग ने केरल के आलपुरा में असामान्य दोष के साथ पैदा हुए बच्चे की घटना में चिकित्सा कदाचार की बात स्वीकार की। पहले 3 महीनों में बच्चे की मां को दिया गया प्रीनेटल ट्रीटमेंट ठीक नहीं था। 2 गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर CV पुष्पा कुमारी और डॉक्टर K शर्ली के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने खतरे के बारे में जानकारी नहीं दी। जांच रिपोर्ट की कॉपी परिवार को सौंप दी गई। उन्होंने विस्तृत जांच के महीनों बाद भी रिपोर्ट जारी न किए जाने के खिलाफ चीफ मिनिस्टर के पास शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बाद में डाक से जवाब मिला। केरल के एम्पुरान के विकल्प के रूप में साबरमती रिपोर्ट फिर से दिखाई जाएगी। संघ परिवार केरल की फिल्म एम्पुरान के विकल्प के रूप में साबरमती रिपोर्ट रिलीज करेगा। फिल्म का पहला शो सोमवार को तिरुवनंतपुरम में होगा। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। साबरमती रिपोर्ट गोधरा दंगों पर आधारित है। RSS द्वारा शुरू किए गए साइबर हमले में फिल्म के निर्देशक और अभिनेता पृथ्वीराज और पटकथा लेखक मुरली गोपी को निशाना बनाया गया। पृथ्वीराज पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया गया, जिन्होंने मुनम्बा मुद्दे और बांग्लादेश में हिंदू हमलों पर चुप रहने के साथ साथ अपनी फिल्म को ईसाई धर्म के खिलाफ बताया। पृथ्वीराज और इंद्रजीत पर CAA के बारे में झूठ बोलने का भी आरोप लगाया गया था। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ, चीन पर 34% लगाकर जवाबी टैरिफ की घोषणा की। अमेरिका ने लिबरेशन डे पर अपने व्यापारिक साझेदारों पर भारी टैरिफ घोषित किया। अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी उत्पादों पर मूल आयात शुल्क बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। भारत पर 26% और चीन पर 34% लगाया जाएगा। यूरोपियन संघ ने 20% टैरिफ और UK पर 10% घोषित किया। जापान का टैरिफ 24% है। भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर 52% टैरिफ लगाया है। 10% टैरिफ प्रभाव 5 अप्रैल से और उच्च टैरिफ 9 अप्रैल से शुरू होगा। ट्रंप ने दावा किया कि जवाबी टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और उन्होंने उन देशों पर जवाबी टैरिफ लगाया जिन्होंने उन पर टैरिफ लगाया था।